केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। पेंशन बढ़ोतरी पर हुई आज बैठक में आदेश दिया कि पेंशन आज अभी बढ़ोतरी होनी चाहिए। नमस्कार, देश की सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए 5 प्रमुख बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक से पेंशनर्स को मिले 5 बड़े तोहफे। जी हां, जिसमें दोस्तों आप सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यहां पर फिटमैन फैक्ट को बढ़ाने को लेकर भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों पेंशन धारकों को बोनस, जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों के बोनस को लेकर भी बड़ी खबर है। साथ ही पेंशन धारकों के लिए मेडिकल भत्ता 5,000 रुपए करने को लेकर बड़ी खबर आई है और 18 माह के डीए एरियर को लेकर भी पेंशनर्स के लिए यहां पर गुड न्यूज आई है। साथ ही साथ ओपीएस के मुद्दे को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर सामने निकलकर आ चुकी है। साथ ही एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा भी आप सभी पेंशन धारकों के लिए यहां पर बड़ा ऐलान कर दिया जा चुका है। तो दोस्तों सभी के सभी खबरें जानेंगे एक एक करके विस्तार से, इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपको ये पूरा मामला समझ में आएगा कि आखिर पेंशन धारकों को क्या लाभ मिलने वाला है। 18 माह का डीए एरियर आपके खाते में पहली किस्त जो है वो कब ट्रांसफर की जाएगी, बोनस आपको कितना मिलेगा और मेडिकल भत्ता जो 5,000 है वो किन लोगों को मिलेगा। साथ ही साथ फिटमैन फैक्ट जो बढ़ाया गया है उससे आप सभी के लिए क्या फायदा होगा और जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की गई थी उस बैठक में आखिर आप सभी के लिए क्या निर्णय किए गए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने पेंशन धारक मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि आखिर आप सभी के लिए क्या बड़े निर्णय किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप पेंशन धारक नहीं है तो दोस्तों अभी से इस वीडियो को छोड़ के चले जाएं और पेंशन धारक है तो दोस्तों वीडियो को स्किप जरूर ना करें, पूरा का पूरा देखें, तभी आपको पूरा मामला समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आखिरकार क्या हुआ। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आप सभी के लिए बुलाई गई। शाम 5 बजे हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यहाँ पर पीएम मोदी मौजूद रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह वगैरह सब मौजूद रहे थे। साथ ही साथ आप सभी के लिए मुख्य रूप से श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव का यहाँ पर इस केंद्रीय कैबिनेट की बैठक से बड़ा ऐलान सामने आया है। चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर ईपीएफओ के वो भी मौजूद रहे थे। इस केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यहाँ पर ओपीएस की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए कैबिनेट बैठक की गई थी और इसी बैठक में आप सभी के लिए बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई, विशेष मसौदे पर चर्चा की गई। और पहले तो दोस्तों इस केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बारे में कोई भी बताने के लिए राजी नहीं था, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने कहा कि ये कैबिनेट बैठक पेंशन धारकों और विशेष मुद्दों पर काफी ज्यादा गहन चिंतन मंथन और विचार के लिए बुलाई गई है, जिसके बाद रुझान आने लगे थे कि इस केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आप सभी के लिए बड़े फैसले हो सकती है और ठीक वैसा ही हुआ। आप सभी को 5 बड़े तोहफे दिए गए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों का जो फिटमैन फैक्ट था उसे बढ़ा दिया गया है। फिटमैन फैक्ट को 2.57 से बढ़ाकर यहाँ पर 2.91 कर दिया जा चुका है, जिससे पेंशन धारकों की पेंशन में और कर्मचारियों की सैलरी में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन धारकों को बोनस, जी हां दोस्तों, पेंशन धारक बोनस की काफी समय से मांग कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से त्योहारी सीजन में कर्मचारियों को यहाँ पर बोनस दिया जाता है उसी तरीके से पेंशन धारकों ने कहा कि देश में पेंशन धारकों का भी बहुत ही बड़ा सहयोग है। वो रिटायर्ड कर्मचारी है लेकिन उनका सहयोग पेंशन धारकों का भी बहुत अहम हो जाता है, इसीलिए त्योहारी सीजन में पेंशन धारकों को भी बोनस मिलना चाहिए। तो पेंशन धारकों के बोनस को लेकर भी यहाँ पर मंथन विचार किया गया, जिसके बाद कर्मचारियों की तरह ही अब पेंशन धारकों को बोनस दिया जाने के लिए यहाँ पर सहमति बन चुकी है और कर्मचारियों को पेंशन धारकों को जो बोनस दिया जाएगा उनकी राशि 7,000 हो सकती है दोस्तों, लेकिन थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है। वो आपकी पेंशन पर डिपेंड करती है, जितनी आपको पेंशन मिलेगी उसके आधार पर ही आपको बोनस दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो एवरेज मानी जा रही है वो दोस्तों 7,000 रुपए तक की राशि आप सभी के खाते में बोनस के तौर पर ट्रांसफर की जाएगी। कुछ के खाते में यहाँ पर 12,000 और 24,000 रुपए की भी राशि ट्रांसफर की गई है। जो पेंशन धारक हैं उनके खाते में यहाँ पर जो हाल फिलहाल में एसएमएस उन्हें मिल रहे हैं वो हैं 12 या फिर 24,000 की, और साथ ही साथ ये भी लिखा आ रहा है कि ये आपकी सैलरी जमा हुई है। तो काफी सारे लोगों ने यहाँ पर मुझसे कमेंट करके पूछा था कि हम तो किसी भी प्रकार की सैलरी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर 12,000 रुपए की और कुछ बोल रहे हैं कि 24,000 रुपए का हमारे खाते में सैलरी के नाम से पैसे जमा हुए
पाओगे आखिर ये किस प्रकार की सैलरी है। तो दोस्तों पेंशन धारकों, ये आप सभी के लिए बोनस है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कर्मचारियों को जिस तरीके से सैलरी दी जाती है उसी हिसाब से यहाँ पर पेंशन धारकों को बोनस ट्रांसफर किया है, जिससे यहाँ पर बोनस की जगह आप सभी को सैलरी लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए अच्छा कदम है और आप सभी को इससे बड़ी राहत मिलेगी। त्योहारी सीजन में आप अपनी छोटी मोटी जरूरतों को इस बोनस के जरिए पूरा कर पाएंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों आप सभी के लिए महंगाई भत्ता 5000 करने को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, महंगाई भत्ते को लेकर पिछले काफी लंबे समय से यहाँ पर लगातार संघर्ष देखने को मिल रहा था कि मेडिकल भत्ता जो है यहाँ पर मिल नहीं रहा है, मेडिकल भत्ता जो है पेंशन धारकों को मिल नहीं रहा है। बुजुर्ग पेंशन धारक है, इसके लिए यहाँ पर अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही है, इनको लेकर लगातार मांगे उठ रही थी। तो इसी के बीच केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आप सभी के लिए जो मेडिकल भत्ता है न्यूनतम 5000 रुपए मेडिकल भत्ता करने को लेकर यहाँ पर आदेश जारी हो चुके हैं। हालांकि कुछ पेंशन धारकों के लिए ये मेडिकल भत्ता कम होगा, लेकिन कुछ पेंशन धारकों के लिए ये मेडिकल भत्ता ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन इसका जो एवरेज माना जा रहा है वो एवरेज है मेडिकल भत्ते का दोस्तों 5000 रुपए का एवरेज मेडिकल भत्ता यहाँ पर पेंशन धारकों को दिया जाएगा। साथ ही 18 माह के डीए एरियर को लेकर पेंशनर्स के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकलकर सामने आई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेंशन धारकों के 18 माह के डीए एरियर को लेकर बड़ा फैसला हुआ, जिसमें फैसला लेते हुए उनके डीए एरियर जो कि 18 महीने का फ्रीज कर दिया जा चुका था कोरोना काल की, उनका ट्रांसफर 3 किस्तों में किया जाएगा, जिसकी पहली किस्त आना शुरू हो चुकी है। कुछ पेंशन धारकों के खाते में डीए एरियर की पहली किस्त जमा भी हो चुकी है, लेकिन जिनकी नहीं हुई है उनकी यहाँ पर दोस्तों दीपावली से पहले 18 माह के डीए एरियर की पहली किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस प्रकार का आदेश पीएम मोदी की सरकार दे चुकी है। वहीं दोस्तों ओपीएस के मुद्दे पर बात करें तो दोस्तों बहुत ही बड़ा बन चुका है ओपीएस का मुद्दा। लगातार दिल्ली में हो रहे ओपीएस के मुद्दे पर प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार ने यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार के गृह मंत्री ने यहाँ पर ओपीएस के लिए समिति का गठन करने का ऐलान कर दिया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, पहले सभी समितियां जो थी वो एनपीएस में सुधार के लिए गठित की जाती थी, लेकिन अब आप सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए यहाँ पर गृह मंत्री के आदेश के अनुसार समिति का गठन कर दिया जा चुका है। समिति पुरानी पेंशन पर रिपोर्ट बनाएगी और फिर पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर बात की जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों एनएससी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा सभी पेंशन धारकों को आखिर क्या कहा गया और क्या बड़ा कदम उठाया गया है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन कमेटी लगातार पिछले 7-8 सालों से पेंशन धारकों के लिए काम कर रही है, जिसके की मुख्य अध्यक्ष है कमांडर अशोक जी रावत। कमांडर अशोक जी रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत ही बड़ा ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने अपनी 4 सूत्रीय मांगों का उल्लेख किया है और सरकार से साफ साफ शब्दों में ये भी कह दिया है कि अगर हमारी 4 सूत्रीय मांगे मंजूर नहीं हुई तो एक बार फिर से दिल्ली में बड़ा आंदोलन किया जाएगा और मुख्य रूप से 2024 के चुनाव में यहाँ पर सामना होगा पेंशन धारकों का और सरकार का। उन्होंने आदेश दिया है कि हमने सरकार को बहुत सारा टाइम दे दिया, 15 दिन के नोटिस भी दिए, कुछ समय भी दिया, लेकिन अभी तक जो सरकार है वो हमारी मांगे मंजूर करती हुई नजर नहीं आ रही है। इसलिए पेंशन धारकों के जो संगठन है उन्होंने तय कर लिया है, पेंशन धारकों के जो कर्मचारियों के संगठन है उन्होंने ये तय कर लिया है कि वोट फॉर ओपीएस करेंगे, यानी कि जो पेंशन का काम करेगा वही देश में राज करेगा। इसी थीम को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और पेंशनर्स का अगर काम नहीं हुआ तो दोस्तों वोट फॉर ओपीएस करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर बीजेपी की सरकार जो है वो ओपीएस के मुद्दे पर सीरियस नजर आ रही है, अब ओपीएस के मुद्दे पर बोलने लग गई है। तो दोस्तों जैसे ही आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी के बारे में या फिर आप सभी की ओपीएस के बारे में कोई बड़ी खबर होगी, हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सभी का आज की वीडियो देखने के लिए आपका